नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजय रेऊ। श्रीमद् रामायण में मैं प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ और आज मैं सास बहू और साजिश की टीम के साथ अपना मेकअप रूम टूर करने वाला हूँ। सो जॉइन मी। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मेकअप रूम है और मेकअप रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसको कोशिश की कि इसको डेकोरेट करूँ, इसको थोड़ा सा एक इनोवेटिव बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का जो मेकअप रूम होता है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ये वो जगह है जहाँ पर हम शॉर्ट्स के बीच में रेस्ट करते हैं, अपने डायलॉग्स को याद करते हैं। और जब हम इतने लंबे समय तक एक शो से जुड़े होते हैं तो ये जो मेकअप रूम है ना, ये भी हमारा एक दूसरा घर जैसा बन जाता है और यहाँ पर कई सारी यादें होती हैं हमारी। तो ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जितना स्पेशल मेरे लिए मेरा सेट है, उतना ही स्पेशल मेरे लिए मेरा मेकअप रूम है। और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये मुझे लगता है ये मेरे लोगों का प्यार है। हमारे व्यूअर्स जो शो देखते हैं, जो हमारे शो को पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने वो इस तरीके के एडिट्स, इस तरीके के लेटर्स बनाकर भेजते हैं। तो जब भी मुझे इस तरीके से लोगों का प्यार मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी बड़े सुंदर स्केचेस बनाए हुए लोगों ने, फैंस ने, व्यूअर्स ने। और कई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये इस तरीके के स्केचेस जो आप देख रहे हैं, ये उन लोगों ने बनाए जिनकी उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल की है, 10 साल के लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि इस उम्र के बच्चे भी रामायण देख रहे हैं, रामायण से जुड़ रहे हैं और रामायण से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी मुझे इतने यंग लोगों से मुझे इस तरीके का प्यार मिलता तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा ऐसी इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है, बिकॉज मुझे लगता है कि मेकअप रूम की वाइब अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट। और अगर आप इस वॉल पर आएंगे, मेरा तो इस पर पूरा मेकअप रूम ही गिफ्ट्स, लेटर्स और इस तरीके के फ़ोटो स्केचेस से भर चुका है। तो जब भी मैं इस रूम में आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मुझे कई बार बिलीव नहीं होता कि इतना प्यार मुझे मिला है, और श्री राम बनने के बाद मुझे इतना सारा प्यार मिला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को मुझ में श्री राम की एक छवि दिखी है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो ये सारे स्केचेस हैं जो फैंस ने, व्यूअर्स ने बनाकर भेजे। ये स्केच मुझे लगता है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक बहुत ख़ास इंसान ने हमारे लिए बनाया था और वो सेट पर भी वो लड़की आई थी। और अगर आप देखें तो ये स्केच इसने मुंह पर पेंसिल रख के वहाँ से बनाया है। यहाँ पर उसकी फ़ोटो भी है। तो इतना अच्छा स्केच उसने अपने हाथों से नहीं, मुंह पर पेंसिल दबाकर बनाया है। तो मैं जब ये देखा था तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था ये देख के, क्योंकि मुझे लगता है इतना प्यार हमें दिया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये छोटे से क्यूट से बुकमार्क्स बनाए हैं। फिर अगर आप इस तरफ जाएंगे, इस वॉल पर भी एक फ्रेम है। ये हमारा पोर्ट्रेट बनाया है श्री राम का। यहाँ पर राम और सीता की तस्वीर है। यहाँ पर भी जो अयोध्या का इवेंट हुआ था जिसमें मैं और प्राची यानी सीता थे, तो उसका एक फ़ोटो फ्रेम बनाकर भेजा है। और ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये फ्रेम्स है। यहाँ पर मेरी पूरी रामायण की जर्नी को कैप्चर करने की कोशिश की गई है। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा स्केच है। और ये वो है जहाँ पर मैंने जितने भी अलग अलग शोज़ में कैरेक्टर्स किए उसको पूरा एक सम अप करके उन्होंने और रामायण को इंक्लूड करके एक फ्रेम बनाया है। ये गिफ्ट बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ही मुझे आज ही मिला है। अगर आप इसको देखें तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह इसको बनाने की कोशिश की है और इसमें सुजय's जर्नी है श्री राम लिखा है। मतलब मेरी पूरी जो रामायण की जर्नी है उसको इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है। लॉन्च डे से लेकर मेरा जो फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था श्री राम, उसको इसमें इंक्लूड किया है। और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह इसको पूरी बहुत स्वीटली कैप्चर करने का कोशिश किया है। तो वेरी स्पेशल और बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये एक बहुत ही स्पेशल आर्ट फॉर्म, अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ही स्पेशल आर्ट फॉर्म है, जहाँ पर इसमें जय श्री राम और राम जी की फ़ोटो है यहाँ पर। और अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। और ये यहाँ पर भी एक एस बनाया है, जो मेरा नाम है सुजय, उसका एस बनाया। और सारे अंदर जो इमेजेस हैं उसको
पूरे रामायण की जर्नी इस एस के अंदर कैप्चर कर की गई है। ये भी बहुत अच्छा है। और ये एक बहुत ही सुंदर सा एज किंग जो मेरी पिक्चर है वो है। यहाँ पर इस तरीके के साथ में हैम्पर्स भी आते रहते, टेडी बियर्स, ये भी मुझे लोगों से मिलते तो मैं इनको यहीं पर लगा देता हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा एक प्लांट भी मुझे भेजा गया था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इतना सपोर्ट, इतना अफेक्शन, इतनी वार्मथ मुझे लोगों से मिलती है तो मैं उसको जहाँ कहीं मैं कोई मैं इसको लगा सकूँ, क्योंकि ये सारी मेमोरीज़ है लाइफ लॉन्ग जो मेरे साथ रहने वाली है। और मुझे लगता है कि इस तरीके के एपिक शो का हिस्सा बनना, श्री राम को निभाने का मौका मिलना, ये अपने आप में मेरे लिए इतनी बड़ी बात है। इतनी मेमोरीज़ और इतनी जो यादें हैं वो इस इमेजेस इन पोर्ट्रेट्स में कैप्चर की गई हैं, तो मैं लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिवाली के टाइम मुझे मिला था। अगर इसको अगर हम स्विच ऑफ करते हैं तो ये एक नॉर्मल मिरर की तरह लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मेरी फ़ोटो और हैप्पी दिवाली लिख कर आता है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। तो इतने क्रिएटिव, इतने इनोवेटिव गिफ्ट्स हमारे दर्शक हमें भेजते हैं, हमारे चाहने वाले हमें भेजते हैं, तो बहुत खुशी होती है। उसके बगल में भी देखिए जो सुजय एक नाम का जो एक ये है, ये भी एक बहुत अच्छा, ये मेरा नाम लिख कर भेजा है और इसमें लाइट्स भी ग्लो होती हैं, तो ये भी बहुत ही सुंदर है ये। तो जितने भी लेटर्स, स्केचेस, फ्रेम्स मुझे मिले हैं लोगों से, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। और अगेन जैसे मैंने बोला, मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ, बहुत प्रिविलेज्ड मानता हूँ कि मुझे श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिला और लोगों का इतना प्यार मिला, इतनी एक्सेप्टेंस मिली मुझे लोगों से। और ये लोगों का प्यार है, उनका सपोर्ट है, जिसकी वजह से शो आज इस मुकाम पर है। तो ये तो हो गई मेरी बात और मेरी मेकअप रूम की बात, लेकिन इस मेकअप रूम में मैं अकेला नहीं होता हूँ। मेरे साथ वो लोग होते हैं जो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं मुझे एज श्री राम बनाकर उसे प्रेजेंट करने में। तो वो है मेरी मेकअप और मेरी हेयर टीम। मुझे लगता है उनके हार्डवर्क के बिना मैं एज श्री राम स्क्रीन पर नहीं दिख पाता। और अगर लोगों को मैं कन्विंसिंग लग पाया हुआ है श्री राम, तो जितना कंट्रीब्यूशन शायद एज एन एक्टर मेरा है, जितना कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर, कैमरा टीम, क्रिएटर का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन इनका भी है। तो मैं आज आप लोग को उनसे मिलवाऊंगा। आरुषि, आकाश, पुष्पा दीदी आ जाओ, आ जाओ प्लीज, आ जाओ पुष्पा दीदी, आ जाओ। तो ये मेरी टीम है। ये आरुषि है, हाय हेलो। ये आकाश है, हाय हेलो। और ये हमारी पुष्पा दीदी है, हाय हेलो। ये आरुषि मेकअप आर्टिस्ट है, आकाश हेयर टीम से है, पुष्पा दीदी भी हेयर टीम से है। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मुझे इतनी खुशी हो रही है इनको इंट्रोड्यूस करने में, क्योंकि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं जब भी अपने शूट से थका हुआ होता हूँ या फिर काम का प्रेशर बहुत होता है, तो ये लोग मुझे कभी भी टायर्ड फील होने नहीं देते। ये लोग मुझे हमेशा फ्रेश रखते हैं, बिकॉज हमेशा हंसी मजाक, जोक्स, लेग पुलिंग, ये सारी चीज़ें इस मेकअप रूम में चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो मुझे ऐसी टीम मिली है। और इनको मैं जैसे राम जी की स्क्रीन पे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है, तो वैसे यहाँ पर भी ये मेरे राम लक्ष्मण भरत है। तो इनको मैं अपना राम लक्ष्मण भरत ही बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आरुषि, कुछ बोलना चाहोगी तुम? क्या बोलूँगी समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको मेकअप करके मैंने बहुत ही प्राउड फील होता है एज अ राम जी मेकअप आर्टिस्ट। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा टीवी एक शो पे मैं एज अ मेन लीड को मेकअप कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बस बोलो, ये बहुत ज़्यादा बातें करता है, शायद यहाँ पर थोड़ा नर्वस हो गया है। कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलूँ मैं? ये वैसे बहुत बातें कर रहे हैं, शायद यहाँ पर थोड़ा नर्वस हो रहा है। राम जी के साथ बनाकर अच्छा लगता है तुम्हें? राम जी से मिलने के बाद बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। मैं ज़्यादा परेशान तो नहीं करता हूँ? नहीं, राम जी बहुत अच्छे। हम उल्टा मैं इनको रोज़ परेशान करते रहता हूँ, वो मेरे को तो भी मजाक में लेते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे राम जी। थोड़ा और तारीफ कर दो मेरी। और कुछ आप बताओ। मैं क्या बताऊंगी? मुझे तो राम जी के बाल बना कर मतलब मैं भूल ही नहीं सकती ये रामायण तो कभी भी। मैं राम जी के साथ काम करके मतलब इतनी खुश हूँ कि मैं ये यादें तो मैं कभी इस कमरे की यादें तो कभी भी नहीं भूल सकती। मुझे लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो मुझे ऐसी टीम मिली। और जो मतलब ये राम जी के जो हेयर है ना, ऐसा लुक तो मुझे लगता नहीं कि मैं अभी किसी और को दे पाऊंगी।
से इस शो से शुरू से जुड़े हुए हैं और हमको याद है कि हमने कितनी मेहनत और कितने प्रेशर में काम किए, तो मुझे लगता है इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और मैं तो काम करते हैं ना, वो सब राम जी की देन है। आज के लिए यही था। आगे मैं आपसे मिलूंगा कोई बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी में। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।